हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप किसी की स्पोर्ट्स में जाते हैं, या किसी राइटर आप बनना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी लोग आपको बोलते हैं और खुद भी आप अपने आप को बोलते हैं कि अभी तक जो मैंने किया है उसको देखते हुए लग रहा है कि मैं इतना ही कर पाऊंगा। मतलब कि अगर मेरे 94 मार्क्स आए थे, अगर मैंने एग्जाम का प्रीलिम्स मतलब निकाला है, ठीक है, तब तो मैं जाके इंटरव्यू तक पहुंच पाऊंगा, तब मेरा आईएएस निकलेगा, वरना एक साल भी नहीं निकलेगा क्योंकि अगले साल भी मेरा रिकॉर्ड खराब था। लेकिन इस जो सोच है, इस सोच को चुनौती देते हैं रोजर बैनिस्टर, जिसे बैनिस्टर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको ये बताता है कि कैसे आप अपनी सोच की मदद से आप वो कर सकते हैं जो अभी तक आपके लोगों को और आपको खुद भी इम्पॉसिबल लग रहा था। मतलब कि अगर आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने 3-4 बिजनेस किया और उसके बाद चौथा बिजनेस भी आपका फ्लॉप हो जाता है। आपको लगता है कि बिजनेस में क्या होगा, जो रैपिड ग्रोथ आएगी वो धीरे धीरे आएगी। जैसे मैंने पिछले बिजनेस में 10-20 हज़ार कमाए थे, दूसरे में 50 हज़ार कमाया, तीसरे में 1 लाख, तो चौथे में मैं 10 लाख कमाऊंगा, ऐसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बैनिस्टर इफेक्ट को फॉलो करें, बैनिस्टर ने जो फॉलो किया उसको आप फॉलो करें, तो आप नेक्स्ट स्टेप में ही बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसके दिमाग में यही ठूस दिया जाता है कि तुम्हारे अगर मार्क्स कम हैं, तुम्हारा अगर एग्जाम नहीं निकला है 4-5, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा आईएएस भी नहीं निकल सकता है। लेकिन वहीं पे जो बैनिस्टर इफेक्ट है, ये चुनौती देता है इन सभी सोच को, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा। रोजर बैनिस्टर ने उस अवधारणा को तोड़ा जो 200 साल से बनी आ रही थी। सोच क्या थी? सोच ये थी कि कोई भी इंसान 4 मिनट 1 सेकेंड में 1 मील की दूरी तय नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी इंसान 4 मिनट में 1 मील की दूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड था वह क्या था कि 4 मिनट 1 सेकेंड का। ये रिकॉर्ड क्यों बना? जब किसी इंसान ने इस दूरी को तय किया तो सबको लगा कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन जब कोई नहीं तोड़ पा रहा था तो लोगों को लगा शायद इंसान की क्षमता ही इतनी है, वह इतना ही दौड़ सकता है। मतलब इंसान को मशीनी माना जा रहा था। और इसी पे जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर इंसान इससे तेज दौड़ना चाहेगा तो उसके फेफड़े फूल जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, फेफड़ा टूट जाएगा, मुंह से ब्लड आ जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी, हड्डियां टूट जाएंगी। जो मेडिकल साइंस था वह ये कह रहा था। लेकिन एक इंसान जिसको लगता था कि वो सभी चीज़ों को तोड़ सकता है, सभी अवधारणा को तोड़ सकता है, और उसने जो मेडिकल साइंस है, ठीक है, जो साइंस थी, उसको इसने क्या किया था? तोड़ा था। और जिसे आज भी बैनिस्टर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और जिसका यूज आप देखेंगे जो महानतम खिलाड़ी हैं करते हैं। दोस्तों, इसी को हम भी अपने इस कोर्स में बताएंगे, फ्लो के कोर्स में बताएंगे, कॉन्शियसनेस हैकेबल के बारे में। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे कोर्स में, तो इसमें हम इसका टोटल एक थेरेपी कराएंगे कि कैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसका यूज करके आप भी जो बैनिस्टर हैं, जो इनकी तरह आप अपने आप को बदल सकते हैं। और अगर आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, पढ़ाई में, बिजनेस में, तो इसी थेरेपी का यूज करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये फ्लो का कोर्स हमने महज 299 में लॉन्च किया है, अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यही कोर्स हमारे फॉरेन में लगभग 40 से 50 हज़ार के बिकते हैं, लेकिन हम इसे सस्ता करके आपके लिए लाए हैं ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ये क्लासेस दोस्तों 10 जून से शुरू होंगी, तो प्लीज़ क्लास को अवेल जरूर करें। अब बात करेंगे दोस्तों रोजर बैनिस्टर के बारे में। तो यह एक अच्छे खासे स्टूडेंट थे जो मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते थे, जो डॉक्टर बनना चाह रहे थे। और कभी कभार ये क्या करते थे कि हंसी मजाक में दौड़ा करते थे। जैसे आप पढ़ाई करने जाते हैं और कभी कभार आते हैं हंसी मजाक में आप चेस खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये दौड़ते थे हॉबी की वजह से, तो क्या लोगों को दिखने लगा ये इंसान बहुत अच्छा दौड़ता है, इनको भी लगने लगा कि हाँ, मैं काफ़ी अच्छा दौड़ पाता हूँ। फिर क्या था, ये उसमें घुसने लगते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आती है कि ये काफ़ी अच्छा करने लगते हैं। फिर ये टीम, मतलब जो नेशनल टीम होती है, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे काम करने लगते हैं और दौड़ने लगते हैं। और ओलंपिक आता है और उसमें सबको यकीन होता है कि जो बैनिस्टर हैं दोस्तों, ये क्या करेंगे, इस बार गोल्ड मेडल लाएंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जब रेस शुरू होता है तो बैनिस्टर ना पहले आते हैं, ना दूसरे आते हैं, ना तीसरे आते हैं, ना चौथे आते हैं।
स्थिति ऐसी होती है कि एकदम ये फिर से मार जाते हैं और उस वक्त बैनिस्टर को लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, शायद मुझसे ये नहीं हो सकता है। अब क्या होता है दोस्तों कि बैनिस्टर हार मान लेते हैं। कई बार ट्राई करते हैं, हार मान, जब चीज़ें नहीं होती हैं तो इंसान हार मान लेता है। हम हर कोई ऐसे करते हैं, 1-2 एग्जाम नहीं निकलता, 3 एग्जाम नहीं निकलता है, हम क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि हमसे हो ही नहीं सकता, कहीं हम गलत रास्ते में नहीं आ गए, गलत चीज़ों को तो नहीं चुन लिया, कहीं ऐसा तो नहीं, हम गलत पाथ पे तो नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है। तो बैनिस्टर भी उस वक्त क्या होता है, हार मान लेता है। अब वो कहता है कि मैं अब रेस नहीं करूँगा। बैनिस्टर क्या करता है, चला जाता है घर वापस, और वहाँ पे 2 से 3 मंथ वो अपने घर पे रहता है। और फिर से वह सोचता है और वो बोलता है कि मैं आखिरी बार ट्राई करूँगा और मैं देखूँगा कि मैं क्या कर पाता हूँ। फिर से बैनिस्टर आता है और वहाँ पे लगातार मतलब कोशिश करता है, काफ़ी प्रैक्टिस करता है, और 2 मंथ के बाद वह फिर से रेस करने आता है। अच्छा, आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि जो उस टाइम पे जो साइंस की सोच थी, जो साइंस का मानना था, जो डॉक्टर का मानना था कि कोई भी इंसान तब जाके 4 मिनट का जो रिकॉर्ड है, 4 मिनट 1 मिनट मतलब 4 मिनट 1 सेकेंड का जो रिकॉर्ड है वह तब तोड़ सकता है कि जब मौसम में धूप ना हो, मौसम ठंडा हो, ज़मीन ऐसी हो, ज़मीन वैसी हो। लेकिन जिस दिन बैनिस्टर दौड़ने जा रहे थे उस दिन वहाँ की मिट्टी भी गीली थी, वहाँ पे सबसे तेज़ हवा भी चल रहा था, वहाँ पे सबसे तेज़ धूप भी थी। उसके बावजूद भी बैनिस्टर क्या करते हैं, एक बड़ी सोच से आते हैं, दृढ़ संकल्प से आते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। और जब ये क्या करते हैं, लाइन को क्रॉस करते हैं और जब घड़ी को दबाया जाता है, रोका जाता है, तो उसमें जो टाइम दिखता है वह टाइम कितना होता है, 3 मिनट 59 सेकेंड के आसपास होता है। मतलब कि इन्होंने उस 200 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। एक इंसान, जरा देखिए, जिसने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, जो बेस्ट लेवल पे होता है, जैसे जो चैंपियन होते हैं, उस लेवल पे कुछ भी अचीव नहीं किया था, इतने फेल होने के बाद अचानक से आता है और वो सारे के सारे रिकॉर्ड सिर्फ 2 महीने के अंदर ये तोड़ देता है। और वो रिकॉर्ड जिसमें जो साइंटिस्ट थे वो बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता है, लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरी दुनिया बोल रही थी, पूरी दुनिया मान रही थी कि ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन एक इंसान आता है, उन सभी नियम को तोड़ देता है। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि तब से लेके अब तक लगभग 1400 से लेके 1500 एथलीट्स ये रिकॉर्ड बार बार तोड़ चुके हैं। और जो अभी रिकॉर्ड है 3 मिनट 42 सेकेंड के आसपास का है, और ये रिकॉर्ड टूटा जाएगा और इंसान बेहतर से बेहतर होता जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि कैसे जो बैनिस्टर थे इन्होंने क्या किया था कि ये मुकाम हासिल किया था। ये मुकाम दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये मुकाम शारीरिक दम पे हासिल किया गया था? क्या ये मुकाम सिर्फ दौड़ने के दम पे हासिल किया गया था? क्या 200 सालों से ऐसे एथलीट्स नहीं पैदा हुए होंगे कि जिन्होंने उतनी मेहनत की होगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने भी मेहनत ना की हो, लेकिन फिर भी आखिर वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं क्यों पाए? क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हमारी शारीरिक मेहनत है वह सबसे ज़्यादा है। आप चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ाई, आपको लगता है कि मैं 8 घंटे पढ़ने से मेरी मेहनत है जो बहुत ज़्यादा, उससे मैं एग्जाम क्रैक कर लूँगा। पर ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ी ताकत है वो कौन सी ताकत है? आंतरिक ताकत है, मानसिक ताकत है, हमारी इंटरनल ताकत है। लेकिन इसके बारे में हमारे समाज में कोई बात नहीं करता है। हर कोई ये बोलता है आप 8 घंटे पढ़ेंगे आपका एग्जाम क्रैक होगा, आप इतना प्रैक्टिस करेंगे आपका एग्जाम क्रैक होगा। लेकिन कभी कोई ये बात नहीं करता है कि 8 घंटे प्रोडक्टिव वे में कैसे पढ़ पाएँ। कभी कोई ये बात नहीं करता है कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ पाएँ। कोई ये बात नहीं करता है कि हम चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे कैसे समझ पाएँ। कोई ये बात नहीं करता है कि हम चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हम कैसे सोच पाएँ। ये कोई बात नहीं करता है। हर कोई बच्चे की प्रॉब्लम नहीं समझता है, बस हर कोई ठस देता है कि मेहनत करो, लड़ाई करो, ये करो। जब वो कुछ नहीं कर पाता है, ना तो उसे समाज उसके पास आता है, ना कोई आता है। उसे खुद भी पता नहीं होता है आखिर उसमें कमी क्या रहेगी। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए और इसी बैनिस्टर इफेक्ट का हम यूज करेंगे कहाँ पे? अपने कॉन्शियसनेस हैकेबल में, जहाँ पे हम आपको महज 299 में आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आएगी, जो पूरे लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगी। अब बात समझ रहे हैं? मतलब किसी इंसान को आप, किसी भिखारी को आप 10 रुपया देते हो,
मतलब भिखारी मतलब या किसी आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, हर दिन उसको 100-200 रुपया देते हो। लेकिन अगर आप उसी भाई को आप क्या करें, उसको वो चीज़ें बताएं जिससे वो चीज़ों को अर्न कर पाए, ठीक है, वो चीज़ों को पैसा कमा पाए, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोस्तों हम भी वही करेंगे कि यहाँ पे जो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपको इतना कैपेबल बनाएगी कि आप कुछ भी कर पाएंगे, आप किताबों को पढ़ पाएंगे, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, आप 5 गुना चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।